अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। साल 2015 में चीन ने अपनी दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति को समाप्त करके दो बच्चों की नीति लागू की, लेकिन वहां के बच्चों की परवरिश में अधिक खर्च के कारण लोगों ने उसे नहीं अपनाया। इससे जनसंख्या में लगातार गिरावट होती चली गई, जिसने चीन की परेशानी को बढ़ा दिया है। तो अब जाकर चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से देश में जनसंख्या पर नियंत्रण के लिए जन्म सीमा पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। पहले देश में अधिकतम 2 बच्चों को जन्म देने की इजाजत थी, लेकिन अब अधिकतम बच्चों की संख्या बढ़ाकर 3 कर दी गई है। ये जानकारी यहाँ की स्थानीय मीडिया की ओर से दी गई है। दरअसल नवीनतम जनगणना के आंकड़ों से पिछले एक दशक में चीन के वर्किंग समुदाय की जनसंख्या के कम होने का पता चला है, जबकि 65 से अधिक उम्र वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इससे देश की इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों पर असर हुआ है। 1980 से जन्म सीमा लागू है, जो देश की सत्तारूढ़ पार्टी ने निर्धारित किया ताकि जनसंख्या वृद्धि को रोका जा सके। लेकिन अब ये चिंता का कारण बन गया है, क्योंकि वर्किंग ग्रुप सिकुड़ रहा है। चीन में अब ये घोषणा की गई कि अब देश के प्रत्येक दंपति को 2 नहीं बल्कि 3 बच्चों को जन्म देने की अनुमति होगी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार राष्ट्रपति शी जिनपिंग की अध्यक्षता में कम्युनिस्ट पार्टी की एक बैठक के दौरान इस नीतिगत बदलाव को मंजूरी दी गई। इस महीने की शुरुआत में चीन की एक दशक में एक बार की जनगणना से पता चला है कि 1950 के दशक के बाद से पिछले दशक के दौरान जनसंख्या सबसे धीमी दर से बढ़ी है। चीन की सरकार द्वारा हाल ही में जारी 7वीं राष्ट्रीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक सभी 31 प्रांतों और नगरपालिकाओं को मिलाकर चीन की जनसंख्या 1.41 अरब के आसपास हो गई है, जो 2010 के आंकड़ों के मुकाबले 5.8% या फिर 7.2 करोड़ अधिक है। खैर, चीन में युवाओं की कमी और वृद्धों की ज्यादा आबादी चीन के लिए परेशानी बढ़ा रहा था। वहां की अर्थव्यवस्था में भी चीन के युवाओं का योगदान बहुत कम था, जो कहीं न कहीं चीन के लिए परेशानी का सबब बन चुका था। आखिरकार चीनी सरकार को अपने पुराने नियमों में बदलाव करके नए नियम लागू करने पड़े, ताकि आगे चलकर देश को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।